लेकिन वफाकी वज़रा और उनकी जो तनख्वाहें बढ़ाई गई उसकी टाइमिंग बड़ी गलत थी, लेकिन अब इस पे क्या डिबेट की जाए। सुरैरी साहब मुस्कुरा रहे हैं मेरे सवाल पे। सर ये फरमाइएगा कि जंग की कैफियत हो, फिर सैलरीज बढ़ा दी जाए, फिर हम ये कहें कि जी हम बहुत किफ़ायत शारी कर रहे हैं, कैबिनेट मुख्तसर है, लेकिन फिर हम सहूलियात और मराहत को भी रिव्यू कर रहे हैं। इस बजट में आप क्या समझते हैं सर कि हमारे अखराजात आमदनी से कम होंगे, ज़्यादा होंगे? हर मरतबा ये होता है आमदन कम अखराजात ज़्यादा, इस मरतबा भी ऐसे ही होगा? यकीनन इस मरतबा भी ऐसे ही होगा। ये साल कोई इसमें हमें आसमान से तो डॉलर्स गिरना शुरू नहीं हुए। जो आमदनी आपके पास बचेगी वफाकी हुकूमत के पास, उसमें से हम कर्जा वापस करेंगे और उसके बाद अगले तमाम अखराजात के लिए नया कर्जा ले रहे होंगे। तो ये तो एक पेट टेम्पलेट है, पिछले कई सालों से यही हमारा रूटीन चल रही है कि जब सूबों को उनका हिस्सा दे दिया जाता है, उसके बाद मुश्किल से सिर्फ हम सूद की अदायगी करते हैं, कर्ज वापस करते हैं। और इस दफ़ा बड़ा बजा तौर पे हमें दफाई बजट में भी इजाफा करना है। हमने एक ऐसे दुश्मन को शिकस्त दी जिसका दफाई बजट हमसे 10 गुना ज्यादा 80 अरब डॉलर का उनका डिफेंस बजट है। और जाहिर है कि एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उनकी तरफ से। जब आप बार बार धमकियां सुनते हैं तो इसका मतलब है कि हमें अपने सिक्योरिटी और डिफेंस बजट को बीफ अप करना है। फिर हमें वफाक को भी चलाना है जो पेज एंड पेंशन है, और उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी हैं। तो ये वो जो कर्ज वाला एक है आपकी चेन, वो तो चलती रहेगी और शायद अगले कई साल अभी चलेंगे। अकॉर्डिंग टू IMF जो 27-28 वाला जो फिस्कल ईयर होगा वो सबसे ज्यादा टफ होगा। उसमें हमें पुराने कर्जे भी कुछ वापस करने हैं। तो 37 बिलियन डॉलर उस वक्त हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से मोबिलाइज करने होंगे। तो ये वाले जो IMF प्रोग्राम खत्म करके अगले प्रोग्राम में जाने की तैयारी भी हमें करनी है ताकि हम उसको भी पे कर सकें। ठीक, बिल्कुल ठीक।